Hello students, today we will work on questions and answer of chapter number 6 childhood. That is a poem prescribed in class 11th English book Hornbill. So the first question is identify the stanza that talks of individuality, rationalism, hypocrisy. आइडेंटिफाई द स्टेंजा, उस स्टेंजा को आइडेंटिफाई करो, उसको पहचानो जिसमें इंडिविजुअलिटी यानी व्यक्तित्व, अपना स्वयं का व्यक्तित्व के बारे में व्यक्तित्ववाद, रैशनलिज्म यानी खुद के सोचने की शक्ति, और हिपोक्रेसी यानी कि जो कोई भी कुछ जो बोलता है वैसा नहीं होता है, मतलब कथनी और करनी में अंतर। इस टाइप के थॉट्स किस किस स्टेंजा में लिए गए हैं? तो इंडिविजुअली वाला थॉट है थर्ड स्टेंजा में, रैशनलिज्म वाला थॉट है फर्स्ट स्टेंजा में, और हिपोक्रेसी वाला थॉट है सेकेंड स्टेंजा में। एक थर्ड स्टेंजा में वो इंडिविजुअलिटी की बात करता है। इंडिविजुअलिटी यानी की बात वो कब करता है? जब बोलता है कि हिज माइंड इज हिज ओन माइंड, उसका माइंड उसका अब खुद का माइंड है, मतलब वो अब किसी और के विचारों से नहीं चलेगा, वो उसके अब खुद के विचार आ रहे हैं, वो अपने खुद के विचारों को ही सही मानेगा। तो ये हो गया इंडिविजुअलिटी। रैशनलिज्म यानी सोचने समझने की शक्ति, ये आता है फर्स्ट स्टेंजा में, मतलब जब उसके अंदर जब ज्योग्राफी की बुक में उसको हेल और हेवन नहीं मिलता है तब उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति है कि ज्योग्राफी की बुक में हेल और हेवन नहीं है, इट मीन्स कि हेल और हेवन नाम से कोई जगह ही दुनिया में नहीं है। तो ये क्या हो गया? रैशनलिज्म। ये रैशनलिटी उसके अंदर डेवलप हो गई, सोचने की शक्ति, सोचने की शक्ति हो गया रैशनलिज्म। इंडिविजुअलिटी यानी खुद के बारे में, मेरा दिमाग मेरा सोच, माई माइंड माई थॉट, मैं अपने दिमाग से चलूँगा, ये वाला सोच। तो इंडिविजुअलिटी मतलब किसी और का ऑर्डर नहीं मानूंगा, मैं अपने अनुसार चलूँगा, ये वाला इंडिविजुअलिटी है, ये थर्ड स्टेंजा में है। अब हिपोक्रेसी यानी कि जो लोग बोलते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, ऐसे लोगों को बोला जाता है हिपोक्रीट। तो ऐसे लोगों और वो जो उनका जो ये गुण है, गुण क्या है? अवगुण है, हिपोक्रेसी बोलते हैं उसको, यानी कथनी और करनी में अंतर। ये सेकेंड स्टेंजा में वो बोलता है कि जब मुझे पता चला कि एडल्ट लोग बोलते तो हैं कि प्यार करो मगर खुद ऐसा नहीं करते हैं। तो हिपोक्रेसी वाला थॉट सेकेंड स्टेंजा में है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। पोएम के अनुसार किसी इंसान के बड़ा होने में, किसी बच्चे के बड़ा होने में कौन कौन सा प्रोसेस होता है, मतलब कौन कौन प्रोसेस के थ्रू कोई भी बच्चा बड़ा होता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप इन्वॉल्व्स अटेनिंग मैच्योरिटी एंड बिकमिंग अ रैशनल एंड लॉजिकल थिंकर। पोएट के अनुसार किसी भी बच्चे को बड़ा होने में जो चीज़ इन्वॉल्व होती है वो होता है मैच्योरिटी, मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, और रैशनल यानी सोचने समझने की शक्ति विकसित होती है, और लॉजिकल थिंकर, लॉजिक यानी लॉजिक के अनुसार कोई चीज़ कसौटी पे कस के उसको सोचना, मतलब उसका कुछ है, उसका कुछ प्रूफ मिले, लॉजिकल थिंकर। When the poet became an adult, he was able to see the hypocrisy in other people. जब ये पोएट बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर एक कैपेबिलिटी आ जाती है, वो एबल हो जाता है कि लोगों के अंदर की हिपोक्रेसी को जान सके। He could distinguish in the behavior of double standard preach and talk of love. वो डबल स्टैंडर्ड का जो बिहेवियर है उसको पहचानने लगता है कि ये लोग बोलते तो प्यार का ही भाषा है कि प्यार करो, मतलब इंसान की मदद करो, और मगर खुद ये लोग वैसा नहीं करते हैं। A grown up can tell a difference between reality and fantasy. एक जो परिपक्व इंसान है, बड़ा है, जो बचपन से जो बाहर निकल चुका है, वो रियलिटी और फैंटेसी, रियलिटी जो रियल संसार है, वास्तविक संसार, और फैंटेसी यानी ड्रीम की दुनिया, ख्वाबों की दुनिया, उसके बीच का डिफरेंस पता लगा सकता है। जैसे हेल हेवन हुआ, फेरी लैंड हुआ, परियों की दुनिया, ये सब क्या है? फैंटेसी है, और रियलिटी में तो ये सब है नहीं। अ मैच्योर पर्सन कैपेबल ऑफ हैविंग हिज ओन ओपिनियन, जो मैच्योर पर्सन होता है, परिपक्व इंसान होता है, उसका अपना खुद का ओपिनियन होता है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड। पोएट की फीलिंग बचपन को लेकर क्या है? आंसर इज द पोएट इज डिसअपॉइंटेड एंड पजल्ड बाय द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड। पोएट को अच्छा नहीं लग रहा है, वो डिसअपॉइंटेड है, पजल्ड है, घबराया हुआ है अपने चाइल्डहुड को खो करके, उसको चाइल्डहुड बहुत पसंद था। ही वांटेड टू नो व्हेन वाज द मोमेंट ही बिकम अ ग्रोन अप एंड लॉस्ट द इनोसेंस ऑफ
एन इन्फेंट, वो जानना चाहता है कि वो कौन सा मोमेंट है जब उसका बचपन चला गया और वो मैच्योर हो गया. ही एक्सप्रेसेस हिज कन्फ्यूजन बाई आस्किंग दैट व्हेन एंड वेयर डिड ही चाइल्डहुड गो. वो पूछना चाहता है कि कब और कहाँ उसका बचपन चला गया. बचपन तो चला गया मगर कब चला गया और कहाँ चला गया ये भी जानना चाहता है. फोर्थ क्वेश्चन इज विच डू यू थिंक आर द मोस्ट पोइटिक लाइन्स वाई. कौन सी पोइटिक लाइन्स हैं. तो कुछ पोइटिक लाइन्स हैं यहाँ पे मैंने कोट कर दिया है. मोस्ट पोइटिक लाइन्स आर इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस, दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट फेस, दैट्स ऑल आई नो. ये पोइटिक लाइन है सबसे ज़्यादा. ओके, नाउ इट्स क्लियर.